बर्मुडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री से भरा हुआ प्लेस है जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक रीजन है जो अपनी अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस के लिए मशहूर है। यहाँ शिप्स और एयरक्राफ्ट्स के बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो जाने की बातें फेमस हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ सुपरनैचुरल फोर्सेस का कमाल है, जैसे एलियंस या फिर दूसरी दुनिया की शक्तियां। दूसरों का कहना है कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस होंगे, जैसे मैग्नेटिक एनोमलीज या मेथेन गैस इरप्शंस। ट्रायंगल की बाउंड्रीज यूनिवर्सली डिफाइंड नहीं है, लेकिन जनरली मायामी फ्लोरिडा, सैन जुआन पुएर्टो रिको और बर्म्यूडा के बीच का एरिया इसमें आता है, जो इस रीजन को एक ट्रायंगुलर शेप देता है। ट्रायंगल समुंदर के एक बड़े एरिया को कवर करता है, जिससे ये एक बिजी शिपिंग रूट बन जाता है जहां से हर साल हजारों शिप्स गुजर आती हैं। बर्मुडा ट्रायंगल का मिस्ट्री डेकेड से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा है और इसने कई थ्योरीज और स्पेकुलेशन को जन्म दिया है। इसके ऊपर काउंटलेस बुक्स, मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुके हैं जो इसके रहस्यमय नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है जो आज भी लोगों को फैसिनेट करता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल जियोग्राफिकली डिफाइंड एरिया नहीं है। ये किसी ऑफिशियल वर्ल्ड मैप में नहीं दिखता। इस रीजन की पहचान इसकी यूनिक जियोग्राफिक फीचर्स हैं। हो सकता है कि ये फीचर्स इसे जुड़े मिस्ट्रीज में कंट्रीब्यूट करते हो। ट्रायंगल का ओशन फ्लोर अलग अलग तरह का है। इसमें शैलो कोस्टल वाटर्स, डीप ट्रेंचेस और विशाल सरगासो सी शामिल हैं। सरगासो सी अपने काम वाटर्स और डेंस सीवीड के लिए जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम, एक पावरफुल वार्म ओशन करंट, ट्रायंगल के थ्रू फ्लो करता है। ये करंट अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स और स्ट्रॉन्ग वेव्स क्रिएट कर सकता है। ये फैक्टर्स शिप्स और प्लेन्स के लिए डेंजरस हो सकते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल में अनयूजुअल इवेंट्स की रिपोर्ट सेंचुरीज पुरानी है। सेलर्स पुराने समय से शिप्स के बिना किसी निशान के गायब हो जाने की कहानियां सुनाते आए हैं। कुछ लोग इन इवेंट्स के लिए सी मॉन्स्टर्स या फिर सुपरनैचुरल फोर्सेस को दोष देते थे। ऐसी ही एक डॉक्यूमेंटेड घटना 1492 में हुई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने न्यू वर्ल्ड के अपने फर्स्ट वॉयज के दौरान एरिया में स्ट्रेंज कंपास रीडिंग्स नोट किए थे। उन्होंने आसमान में एक रहस्यमय रोशनी देखने की बात भी कही थी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में ट्रायंगल में कई शिप्स गायब हो गए। इन डिसअपीयरेंसेस को अक्सर स्टॉर्म्स या पायरेसी का रिजल्ट माना जाता था। हालांकि कुछ लोगों को शक होने लगा था कि इसके पीछे कुछ अधिक रहस्यमय बात है। बर्मुडा ट्रायंगल का लेजेंड मिड 20th सेंचुरी में और फेमस हुआ। कई हाई प्रोफाइल डिसअपीयरेंसेस हुई जिन्होंने लोगों की इसमें रुचि को बढ़ा दिया। इन घटनाओं के कारण कई किताबें और लेख लिखे गए जिन्होंने बर्म्यूडा ट्रायंगल शब्द को पॉपुलर बनाया। सबसे फेमस केसेस में से एक था फ्लाइट 19 का गायब होना। 1945 में 5 नेवी एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स ट्रायंगल के ऊपर एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान गायब हो गए। ये प्लेन्स अपने 14 क्रूमैन के साथ कभी नहीं मिले। एक और फेमस घटना थी यूएसएस साइक्लॉप्स का गायब होना, जो एक नेवी कार्गो शिप था। साइक्लॉप्स, जिसमें 300 से ज्यादा लोग और मैंगनीज ओर का पूरा लोड था, 1918 में बिना किसी निशान के गायब हो गया। कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल्स रिसीव नहीं हुए और कोई रैकेज भी कभी नहीं मिला। बर्मुडा ट्रायंगल के मिस्ट्रीज ने कई सुपरनैचुरल थ्योरीज को जन्म दिया है। यह क्षेत्र सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि यह क्षेत्र एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल है, जहां से समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। दूसरों का कहना है कि इन गायब होने की घटनाओं के पीछे एलियंस का हाथ है, जो इस क्षेत्र को अपने रहस्यमय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक थ्योरी यह भी है कि ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस शहर डूबा हुआ है, जो एक प्राचीन और खोई हुई सभ्यता का प्रतीक है। कहानियों के अनुसार अटलांटिस एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशन था, जिनके पास पावरफुल क्रिस्टल्स थे जो अद्वितीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते थे। कुछ लोगों का मानना है
कि ये क्रिस्टल्स नेविगेशन में इंटरफियर कर सकते हैं और शिप्स और प्लेन्स को गायब कर सकते हैं, जिससे वे रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं। एक और थ्योरी यह भी है कि ट्रायंगल पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र है, जहां असामान्य घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह क्षेत्र समुद्र में खोए हुए नाविकों की आत्माओं से घिरा हुआ है, जो अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरों का कहना है कि यह गायब होने की घटनाएं अनएक्सप्लेन्ड एनर्जी फील्ड्स या मैग्नेटिक एनोमलीज के कारण होती हैं, जो उपकरणों को प्रभावित करती हैं और उन्हें गलत दिशा में ले जाती हैं। सेक्शन 6 साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, मैग्नेटिक एनोमलीज और रोग वेव्स। साइंटिस्ट्स बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्यों के लिए अधिक तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे मानते हैं कि कई घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। वे नेचुरल फिनोमेना की ओर इशारा करते हैं जो किसी भी महासागर में हो सकते हैं, जैसे कि अचानक मौसम में बदलाव और समुद्री तूफान। इनमें शामिल हैं मैग्नेटिक एनोमलीज, रोग वेव्स और ह्यूमन एरर। ये सभी कारक मिलकर खतरनाक स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। मैग्नेटिक एनोमलीज ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड अनियमित होता है। ये क्षेत्र अक्सर समुद्र के नीचे की भूगर्भीय संरचनाओं के कारण होते हैं। ये एनोमलीज कंपासेस को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे नेविगेशन में गलतियां हो सकती हैं। इससे जहाजों का सही दिशा में चलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि आधुनिक नेविगेशन सिस्टम्स पर मैग्नेटिक एनोमलीज का प्रभाव न्यूनतम होता है। जीपीएस और अन्य तकनीकों ने इन समस्याओं को काफी हद तक हल कर दिया है। रोग वेव्स विशाल, अप्रत्याशित लहरें होती हैं जो अचानक प्रकट हो सकती हैं। ये लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे बड़े से बड़े जहाजों को भी पलट सकती हैं। ये लहरें 100 फीट से ज्यादा ऊंची हो सकती हैं और आसानी से जहाजों को पलट सकती हैं या विमानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनकी ताकत को कम आंकना खतरनाक हो सकता है। रोग वेव्स का निर्माण अक्सर कन्वर्जिंग करंट्स और तूफानों के कारण होता है। जब ये करंट्स मिलते हैं तो वे पानी की विशाल मात्रा को ऊपर की ओर धकेल सकते हैं, जिससे ये विशाल लहरें बनती हैं। सेक्शन 7 द गल्फ स्ट्रीम्स इन्फ्लुएंस। गल्फ स्ट्रीम एक शक्तिशाली महासागरीय धारा है जो बर्म्यूडा ट्रायंगल से होकर गुजरती है। यह गर्म, तेज गति से बहने वाली धारा मौसम के रूप और समुद्री स्थितियों पर काफी प्रभाव डाल सकती है। गल्फ स्ट्रीम अचानक और भयंकर तूफान पैदा कर सकती है, जिसमें तूफान भी शामिल है। ये तूफान तेज हवाएं, ऊबड़-खाबड़ समुद्र और भारी बारिश ला सकते हैं, जिससे नेविगेशन मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। यह धारा मलबे और तोड़-फोड़ की आवाजाही को भी प्रभावित करती है। यह मलबे को एक विस्तृत क्षेत्र में फैला सकता है, जिससे खोए हुए जहाजों या विमानों को खोजना मुश्किल हो जाता है। यह इस बात की व्याख्या कर सकता है कि ट्रायंगल में कई गायब होने की घटनाएं अनसुलझी क्यों रहती हैं। सेक्शन 8 मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स एंड सेफ्टी इन द ट्रायंगल। इतने सारे रहस्यों से घिरे होने के बावजूद बर्म्यूडा ट्रायंगल समुद्र के किसी भी अन्य व्यस्त क्षेत्र से ज्यादा खतरनाक नहीं है। लाखों लोग हर साल बिना किसी घटना के ट्रायंगल से होकर गुजरते हैं। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन या NOAA का कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में होने वाली गुमशुदगी किसी भी अन्य बड़े व्यस्त समुद्री क्षेत्र की तुलना में ज्यादा होती है। आधुनिक तकनीक जैसे कि GPS नेविगेशन और सैटेलाइट संचार ने समुद्री सुरक्षा में काफी सुधार किया है। जहाज और विमान अब खुले समुद्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं, जिनमें बर्म्यूडा ट्रायंगल के भीतर आने वाली चुनौतियां भी शामिल हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अ मिस्ट्री येट टू बी फुली सॉल्व्ड। बर्म्यूडा ट्रायंगल आज भी लोगों के लिए कौतूहल और अटकलों का विषय बना हुआ है। हालांकि इनमें से कई गुमशुदगी के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मौजूद हैं,
लेकिन कुछ रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय भूलों और समुद्र की विशालता का संयोजन हर घटना का सही कारण निर्धारित करना मुश्किल बना देता है। हो सकता है कि कई कारकों का संयोजन बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी को जन्म देता हो। हालांकि ट्रायंगल लोगों की कल्पना और बहस को बढ़ावा देता रहता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रमाणों पर आधारित स्पष्टीकरणों पर भरोसा करें। बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य हालांकि दिलचस्प हैं, लेकिन हमें प्राकृतिक दुनिया की खोज और समझ से पीछे नहीं हटना चाहिए।